फ़ोन का एप्लीकेशन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है अगर आप चाहो अपनी बदलना। इन 4 महीने जब मेरी वीडियोस वायरल नहीं हो रही थी, मैं बहुत डीमोटिवेट फील करती थी। मेरे से वर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल आई डोंट नो किसी की होगी भी। मैंने अपना चैनल बनाने से पहले ना एडिटिंग पहले ही सीख ली थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी मांगूंगी, इतने दिनों बाद यहाँ पे मैं आई हूँ। मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी मैं वीडियो लेकर आऊँगी, लाइव करूँगी, बट मैं कर ही नहीं पा रही थी। रीज़न बिहाइंड लास्ट 10 दिन से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। मतलब मेरी मम्मी की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी बिकॉज़ उनकी बहुत ही करीबी, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि उनके मेरे टर्म्स थोड़े अच्छे नहीं है, तो मैं ज़्यादा डीप इनसाइड नहीं जाऊँगी। तो उनके यहाँ पे अनप्लीजेंट डेथ हो गई थी, जिससे मेरी मम्मी का मतलब मैसिव हार्ट ब्रेक जिसे कहते हैं, बहुत दुख में थी वो। और उस वजह से मैंने हर काम को बहुत पोज कर दिया था कि नो, अभी मैं अपनी मम्मी पे थोड़ा ध्यान दूंगी क्योंकि अभी वो रिकवर ही कर रहे हैं, तो मैं किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। तो अभी हम उनको वृंदावन घुमा कर लेके आए, हरिद्वार घुमा के लेके आए। वो सारे व्लॉग्स आपको मेरे व्लॉग चैनल पे अब रेगुलर देखने को मिलेंगे और पूजा व्लॉग भी बहुत जल्द आने वाला है। बट आज के वीडियो में मैं सबसे पहले आपसे ये बोल रही हूँ, माफ़ कर दो मुझे प्लीज़। फ्राइडे, संडे एंड ट्यूसडे वीडियो अब से रेगुलर पोस्ट होंगे। बहुत सारे वीडियोस अनएडिट पड़ी हुई हैं, अब एडिट करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो आपके सामने जल्द से जल्द मिलती रहेंगी। और आज मुझे क्या शेयर करना है? आज मुझे बहुत ही ऐसी बातें शेयर करनी है जो मुझे लगता है अब राइट टाइम है शेयर करने का। मुझे 3 साल से भी ज़्यादा हो चुका है यूट्यूब पे, और टाइटल पढ़ के तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बोल रही हूँ। आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल, नो, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल इन 2025 और हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल इन 2025। तो इस बारे में आज मैं आपके साथ खुल के बात करूँगी, मतलब अपने एक्सपीरियंस आपके सामने ना रख रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। बट ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे है। मैं जानती हूँ आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, तो मुझे वो चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं आपको अपनी जर्नी, मतलब बिगनिंग टू टिल, सारी चीज़ें बताऊंगी। कैसे यहाँ से हम इनकम सोर्स बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी इनकम सोर्स हैं जहाँ से आप बहुत सारा अर्न कर सकते हो एज अ कंटेंट क्रिएटर, और यहाँ पे आपको किस तरह से यूट्यूब को स्टार्ट करना चाहिए। हर एक चीज़ को हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले आपको खुद से पूछना है, एक क्वेश्चन करना है, क्या आप सच में कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो? ये ना टिंट है जो लिप्स पे लगाया हुआ है द फेस शॉप का, बहुत पिगमेंटेड है, छुटता ही नहीं है। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन खुद से पूछना है सबसे पहले। अगर आंसर आता है यस, तो मैं आज आपको बता रही हूँ कुछ चीज़ें, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो इंट्रोवर्ट है, जिसने बचपन से बोलना बहुत कम जाना। वो एक डिल्यूजन में ही जीती आई है, एक अलग दुनिया में। मेरे माइंड में एक ऐसी दुनिया रहती थी जहाँ पे मैं उनसे बात किया करती थी। आई डोंट नो आप लोग कितना रिलेट करोगे, मतलब समझना, इसे डेलुलुलु बोलते हैं। मतलब मेरे सामने कोई इंसान बैठा है और मैं उससे बात करना चाहती हूँ, तो मैं ऐसे सामने से बात नहीं करूँगी उससे। मैं क्या करती थी, मैं अपने ही माइंड में उससे बातें किया करती थी, सामने उसको बना लिया करती थी उस इंसान के पीछे। ओके, ये मैं बाद में क्या करती थी, और फिर मैं ऐसे एक्सपीरियंस करती थी जैसे वो और मैं बात कर रहे हैं, तो मैं उस ख्यालों वाली दुनिया में से निकल के आज यहाँ पे हूँ। तो समझ लेना कि मेरे लिए कॉम स्किल्स को इम्प्रूव कर पाना इतना आसान बिल्कुल नहीं होता अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बना रही होती। मेरी जैसी लड़की अगर यूट्यूब पे आके प्रेजेंट कर सकती है खुद को, अपने आप को बता सकती है, अपनी सारी चीज़ों को शेयर कर सकती है, तो मुझे लगता है कि मेरे से वर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल आई डोंट नो किसी की होगी भी। मैं इतनी बेकार कॉम स्किल्स रही है मेरी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको क्यों यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले आंसर आपको मिल गया होगा कि आपको खुद की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। फिर मनी सेकेंडरी है। अगर आप खुद के ऊपर काम करोगे ना, तो यूट्यूब छोड़ो, इसके साथ आपको इतनी सारी इनकम सोर्स मिल जाएंगी ना, मतलब जहाँ से आप यहाँ से भी पैसा ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, मतलब वेज इतने सारे हैं
सिर्फ आपको एक यूट्यूब का मालूम है कि हाँ यूट्यूब का गूगल एडसेंस पेमेंट देता है, इतना पैसा देता है। नो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं सोर्स इनकम की जहाँ से आप बना सकते हो और ये बनती चली जाती हैं। 2025 में अगर आपने यूट्यूब चैनल नहीं ओपन किया, मैं आपको कह सकती हूँ कि आने वाले टाइम में इतना टफ मैसिव कंपटीशन है ना कि यहाँ पे आपके वीडियोस स्टैंड आउट होना मतलब बहुत ही कम चांसेस हो जाएंगे। हम मानो कि एक फैशन वीडियो पे आपने वीडियो क्रिएट करी है एंड ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ऐसे क्रिएटर्स आए हैं जिन्हें एडिटिंग स्किल्स है जिनके पास और जिनकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग है, लोगों को देखने में मज़ा आ रहा है, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो आपकी वीडियो वो क्यों कोई देखेगा। आप एज अ ऑडियंस सोचो। तो हर साल यहाँ पे इतना मैसिव कंपटीशन आ रहा है ना हर चीज़ को लेके। सबसे पहले तो हर इंसान की पर्सनालिटी अलग होती है। अगर आप मेरी पर्सनालिटी से रिलेट कर पाते हो, सपोज़ आपको कोई बोले कि आप अपना फ़ोन लो और वीडियोस रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दो, तो मेरे से नहीं होगा। और अगर आपके साथ भी ऐसे ही है तो आप समझ लो कि आप रिलेट कर रहे हो मुझसे भी नहीं होगा। मुझे परफेक्शन चाहिए होता है, मुझे अच्छा जगह चाहिए होती है, मुझे एक वाइब आनी चाहिए कि मैं कुछ कर रही हूँ। बस ऐसा नहीं कि मुझे बस वीडियो बनानी है, वायरल होना है, कंटेंट बनाना है, यूट्यूब पे पैसा कमाना है। मैंने यूट्यूब पे पैसा कमाना का सोचा है लेकिन वो सेकेंडरी रखा है। सबसे पहले मैंने अपने पैशन को फॉलो किया है, ठीक है। तो बस आपको भी अपना पैशन फॉलो करना है। सेलेक्ट योर नीच फर्स्ट ऑफ ऑल। जो आप करते हो, जो आपको करना अच्छा लगता है वो बस चूज़ कर लो। ब्यूटी, लाइफस्टाइल, स्किन केयर, इनको चूज़ करो। नाउ एडिटिंग की बात करती हूँ मैंने अपना चैनल बनाने से पहले ना एडिटिंग पहले ही सीख ली थी। वो सीखी थी मैंने काइंड मास्टर पे। अब इसकी मैंने ट्यूटोरियल्स बहुत सारे वॉच करे। तो मतलब आपको एडिटिंग करनी भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस पहला वीडियो डाल दिया यूँ ही और अपलोड करके दिया, देखेंगे रिस्पॉन्स आएगा तो। नो, आप पहले दिन से ही अपने वीडियोस को अच्छे से धोना कि लोग आपकी वीडियोस पे ठहरना चाहें, रुकना चाहें, इसे देखना चाहें। एडिटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कोई भी क्लिप कहीं से भी आप ऐड कर दो और हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद एक ऑडियंस बनकर अपनी वीडियोस को देखो कि आप उनको देख पाओगे अभी या नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो एडिटिंग पहले ही मैंने सीख ली। अब एडिटिंग करनी मुझे आती थी, ठीक है। मैंने अपनी वीडियोस की एडिटिंग करना स्टार्ट करी और धीरे धीरे इंसान सीखता भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको बेसिक एडिटिंग पहले ही आनी चाहिए। फिर चैनल का मैं बताती हूँ। यहाँ मेरा चैनल जब मैंने ओपन किया उसके 4 महीने बाद तक नहीं चला था, बट 4 महीने बाद मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया जो कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे व्यूज़ आएंगे। मैंने सोचा कि यार मुझे बस शेयर करना है, और वो थी वेट गेन की वीडियो। तो बस एक दिन मैं ऐसे बैठी हुई थी, मैंने सोचा यार ये वीडियो बनाया जाए, मुझे मज़ा आएगा बनाने में, और मैं इन्जॉय कर रही हूँ उस वीडियो को। आप देखो मैं कितना ज़्यादा इन्जॉय करके वो वीडियो बना रही हूँ। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं कैमरे से बात कर रही हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक फ्रेंड है मेरे सामने और मैं उससे बातें कर रही हूँ। लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया उस वीडियो को, उसको इन्जॉय किया, उसको देखा, और जितने लोग लॉन्ग टाइम तक वीडियो वॉच करते हैं उतना ही वो वायरल होती है। तो वो वायरल होना स्टार्ट हो गई, वो 1 मिलियन तक पहुँची मेरी वीडियो। और मैं आपको बताती हूँ, इन 4 महीने जब मेरी वीडियोस वायरल नहीं हो रही थी, मैं बहुत डीमोटिवेट फील करती थी। मुझे लगता था यार मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, 200 व्यूज़, 400 व्यूज़ फिर से। और मैं तो टेंशन में अपनी फ्रेंड को कॉल किया करती थी, यार आकृति मैंने इतना पैसा लगा दिया, मैं क्या करूँ, मेरा चैनल नहीं चल रहा, मुझे लग रहा है यहाँ पे लोगों का लक चलता है और मेरा लक नहीं है, नहीं काम कर रहा मेरा लक। तो लक काम करेगा लेकिन क्वालिटी के साथ करेगा। अगर आप क्वालिटी दोगे तो ही लोग आपको देखेंगे, इस बात को समझ लो। लोगों की बातों में मत आओ जो ये कहते हैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो। अगर आपके पास ऐसा कैमरा है जो बहुत ब्लर है, अच्छी क्वालिटी नहीं देता है, तो प्लीज़ आप वीडियोस मत बनाना, मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगी। हमेशा सही वक्त का इंतज़ार करो जहाँ पे आप अगर अफोर्ड कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, चाहे EMI पे हो या फिर आप कुछ छोटा सा रिस्क ही ले रहे हो लेकिन खुद पे भरोसा हो तो, ठीक है, तब लेना। बट क्वालिटी पे इन्वेस्ट करो रदर देन क्वांटिटी। मेरी पर्सनैलिटी डिफरेंट है डेली व्लॉग करने वाले इंसान की, या जो भी लड़का लड़की है उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है। मुझे पहले से पता था मुझे कौन सी ऑडियंस चाहिए, मुझे ये पता था कि मुझे किस
फील्ड में जाना है, आई मीन किस नीच में जाना है। मैंने ब्यूटी, लाइफस्टाइल, फैशन और स्किन केयर को ही बना के रखा था कि मुझे इसी में जाना है आगे, और इसमें क्वालिटी चाहिए। इसमें आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। डेली व्लॉग्स में कर सकते हो, डेली व्लॉग बिल्कुल रो बनते हैं, ठीक है, उसमें कोई नहीं चाहिए। लेकिन अगर आज मुझे बोलोगे ना आप डेली व्लॉग करो, आज भी मुझे ना बहुत मुश्किल होता है डेली व्लॉग करना, क्योंकि मेरी वो व्लॉग वाली पर्सनैलिटी सॉरी है नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। मे बी मैं आगे चल के कर पाऊँ, सीख जाऊँ, स्किल है ऑब्वियसली, टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ मैं सीख सकती हूँ। अगर मैं ये करना सीख सकती हूँ तो वो भी सीख सकती हूँ, बट टाइम लगेगा। लेकिन वही चीज़ है ना कि आप शुरुआत में आप भी तो अपने साथ एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हो ना, तो एक्सपेरिमेंट फेज में आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी ऑडियंस है, मुझे किसको टारगेट करना है, ठीक है। अब अगर मैं ब्रांड्स की बात करूँ ना, अगर आप पैसा सच में बहुत सारा कमाना चाहते हो तो क्वालिटी पे सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना जब भी पहला वीडियो डालो, क्योंकि कोई भी ब्रांड, ओके, मैं बाद में बताने वाली थी पर पहले बता रही हूँ, कोई भी ब्रांड बिना क्वालिटी कंटेंट, जिसके चैनल पे क्वालिटी कंटेंट नहीं है, जो अपने आप को प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वहाँ नहीं जाते हैं। नो मैटर आपके व्यूज़ मिलियंस में भी क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ना, गाँव में भी बहुत लोग होते हैं जो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, बट स्टिल वहाँ पे ब्रांड्स नहीं जाते हैं और उनके पास चले जाते हैं जिनके शायद ही 10,000 सब्सक्राइबर हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्वालिटी चाहिए। तो क्वालिटी पे ध्यान दो। अगर पैसा कमाना है, सिर्फ यूट्यूब से कमाना है, तो फिर व्लॉग करो, रो कंटेंट बनाओ। यूट्यूब आपको काफ़ी पैसा दे सकता है, लेकिन अगर आपको मल्टीपल इनकम्स सोर्सेज बनानी है तो फिर आपको क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। एडिटिंग भी मैंने आपको बता दी, एडिटिंग सीखना ज़रूरी है। आप काइंड मास्टर पे सीखो, बहुत आसान है, बहुत ही आसान, बिल्कुल टिपिकल नहीं है। पर हाँ, आपको वहाँ वाटर मार्क हटाने के लिए ना सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और देखो, इतना इन्वेस्ट तो करना पड़ता है, ऐसा नहीं है ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ भी नहीं होता है लाइफ में। हम जी भी रहे हैं ना तो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फ्यूल दे रहे हैं अपनी बॉडी को, उसमें भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा करो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लेने में आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट करो। वाटर मार्क के साथ कभी वीडियोज़ मत डालना। नाउ चैनल का नाम, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से। पहला बनाया मैंने फैट को फिट, फिर बनाया शिवानी सिंह, अब बनाया मैंने गुलगुली सिंह, ठीक है। अब गुलगुली सिंह क्यों स्टैंड आउट करा यूट्यूब पे, उसका रीज़न बताती हूँ मैं। जब मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था ना, पूरे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी गुलगुली नाम की लड़की नहीं थी। पूरे दुनिया में एक भी लड़की नहीं थी जिसका नाम गुलगुली सिंह हो, ठीक है। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, यूट्यूब पे देखा, कहीं नहीं था। और मैंने मैं आपको ये जो नाम है ना मेरा, ये मेरा पहला ही यही नाम है, ठीक है, जो मुझे दिया गया है। पंडित जी ने जब मुझे पहले दिन दिया था नामकरण पे, वो गुलगुली ही था। और मुझे पता था कि ये नाम इतना रेयर है, मतलब हर कोई नहीं रखता है। तो आपको नाम, अगर आपका ऐसा है जो यूनिक है, तो भी वो बहुत अच्छे से काम करता है। पर अगर आप ऐसे रखते हो ना, मेकअप ट्यूटोरियल, फैशन हॉल, कुछ इस तरह से स्लोगन वाले, तो यहाँ पे ना एक डिसएडवांटेज है कि आपको ना ब्रांड्स, ओके, आपकी ब्रांड वैल्यू, आपकी खुद की एक ब्रांड वैल्यू नहीं बन पाती है सिर्फ उस नाम से। आप देखो, अगर बहुत ऐसे चैनल हैं जहाँ पे ना जिन्होंने स्लोगन वाले नाम रखे हुए हैं, स्टिल वो अपना नाम वीडियोज़ में बताते रहते हैं, है ना। देखना, हमेशा इंट्रो या आउट्रो में वो बोलते हैं अपना नाम, ऐसा नहीं बोलेंगे वेलकम टू ये दिस एंड दैट, वेलकम टू दिस, हमेशा नाम बताते हैं। अब उनकी मजबूरी हो चुकी है क्योंकि उनका चैनल पे व्यूज़ आ गए हैं, तो अब वो अपने चैनल का वो नाम हटा नहीं सकते हैं क्योंकि वो उसकी वैल्यू बन चुकी है। बट ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसे हो। हमेशा अपने नाम के साथ चैनल क्रिएट करो। इससे क्या होता है, जब आप क्रिएटर बनते हो, काफ़ी अच्छे बन जाते हो, तो आपको ब्रांड्स आपके नाम से जानता है, आपके चैनल को वो याद रखता है, अच्छा उसका नाम ये है, तो एक वैल्यू बनती है आपकी खुद की। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी अपने नाम से ही बनाओ, नो मैटर आपका नाम अगर कॉमन भी है तो भी चलेगा। 2025 इज़ राइट टाइम टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल। करो स्टार्ट,
फेल होगे कोई बात नहीं, ठीक है, नो मैटर, पैसे थोड़ी जा रहे हैं, क्रिएट करो चैनल। आपके हाथ में फ़ोन है और आपको पता है यहाँ से बहुत पैसा बनता है, तो क्यों नहीं बनाना। हर लड़की डिज़र्व करती है, ओके। ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग बनाओ, ओके, बनाओ। ये नहीं कह रही हूँ कि बस यूट्यूब चैनल बना लो तो वीडियोस देखना बंद कर दो, और ऐसे कंटेंट मतलब मत डालना जैसे कि माय मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, माय नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, माय प्रोडक्टिव व्लॉग, अ डे इन माय लाइफ, इस तरह से मत बनाना स्टार्टिंग में। रीज़न, आपकी फेस वैल्यू नहीं है, लोग आपको जानते नहीं हैं, लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हैं, लोग आपकी लाइफ के बारे में नहीं जानते हैं, लोग आपकी फैमिली के बारे में नहीं जानते हैं, लोग आपकी जर्नी को नहीं जानते हैं। जब कोई आपको जानता ही नहीं है तो वो आपकी मॉर्निंग रूटीन क्यों ही देखेगा। अब मेरे सामने भी बहुत सारे ऐसे चैनल आ जाते हैं जिनके 500 सब्सक्राइबर हैं, 1000 सब्सक्राइबर हैं, मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रहे हैं, तो मैं अपना भी बता रही हूँ, एज अ ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है, हर किसी का होता है, वो नहीं खोलता है, वो कहता है यार मैं इसको नहीं जानती, मैं क्यों देखूँ। अब उसी के बाद अगर पॉपुलर नॉन चेहरा जो है यूट्यूब पे, और अगर वो डाले माय मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन या फिर माय मॉर्निंग रूटीन, माय प्रोडक्टिव व्लॉग, कुछ भी XYZ, तो मैं खोल के देखूँगी, अच्छा क्या है इसका मॉर्निंग रूटीन, मैं भी तो देखती हूँ, मैं भी लेट्स। ऑब्वियसली हर क्रिएटर एक दूसरे की वीडियोस देखते हैं, ये एक मिथ है। अगर आप सोचते हो कि ओ ये तो बहुत बिजी है अपनी लाइफ में, रिप्लाई नहीं दे पा रही है, कमेंट्स हैं, हर इंसान हर क्रिएटर आपके कमेंट्स पढ़ रहा होता है, बस बात ये है कि वो उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर रहा होता है। तो कहने का मतलब है ऐसे वीडियोस बनाओ जिससे आपकी फेस वैल्यू बने, लोग आपको जाने, ओ ये है लड़की, जानती हूँ, इसका तो स्किन केयर देखना बहुत ज़रूरी है, देखती हूँ इतना ग्लो कैसे आता है। तो कुछ इस तरह से हमारा ह्यूमन नेचर है। तो ऐसे टॉपिक्स को पिक करो जो आप लोगों को हेल्प कर सकते हो। जैसे मैंने वेट गेन में लोगों को बहुत हेल्प किया, मेरा फेस वैल्यू वहाँ से बना, लोगों ने मुझे जानना चाहा कर ये कौन है, ठीक है। जैसे जैसे उन्होंने मुझे जाना सुना, उनको एक कनेक्शन फील हुआ, उनकी वेट ऐसी चीज़ है ना जिसमें लोग बहुत सफ़र करते हैं, और अगर उसमें उनको हेल्प मिले ना, वो दिल से दुआएं देते हैं, और एक बार अगर वो आपसे जुड़ जाते हैं ना, तो फिर वो आपको हमेशा देखेंगे, हमेशा। ये बात मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी ऑडियंस मुझसे इसी तरह से जुड़ी है, और उसी के बाद मैं यहाँ पे हूँ। तो कुछ अच्छा दो, फैशन में करना चाहते हो तो फैशन में करो, ब्यूटी में करना चाहते हो तो ब्यूटी में करो, बट कुछ दो उन्हें पहले, ओके, तब फेस वैल्यू बनेगी आपकी। अब ये तो देखो आपको खुद ही चूज़ करना पड़ेगा, ये कोई और आपके लिए कर नहीं सकता है। अपनी ऑडियंस को पहले तो टारगेट करो कि आपको कैसी ऑडियंस चाहिए। मुझे पता था कि मुझे ऐसी ऑडियंस चाहिए जो एक्चुअली में कुछ करना चाहती है, ज़िंदगी में बढ़ना चाहती है, मतलब मेरी तरह होनी चाहिए, टू कॉपी। मतलब अगर मैं अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए मैं हमेशा से ना बहुत ही आगे रही हूँ, तो मुझे वही ऑडियंस आज देखती है जो कुछ करना चाहती है, जिसके गोल्स हैं। ये गोल्स नॉर्मल नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ जीना। कुछ लोग हैं यूट्यूब पे जो नहीं सोचते यार इंडिपेंडेंट बनना, वो डेली व्लॉग्स वैसे देखते हैं, घर होम फैमिली। तो आपको टारगेट करना है कि आपको कैसी ऑडियंस चाहिए आपके साथ आपकी जर्नी में। तो बस आप इस चीज़ पे ध्यान दो और यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बनाओ, अच्छे क्वालिटी में इन्वेस्ट करो। बोलना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बोलो, देख देख के बोलो, कॉपी कर लो, कोई बात नहीं, सब एक दूसरे को कॉपी करते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, कोई क्रिएटर ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, अपनी तरह से प्रेजेंट कर देता है, बट कॉपी सब एक दूसरे को ही देख के कर रहे हैं। और कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है, ऑफ कोर्स करना चाहिए, कोई अच्छा कर रहा है तो कॉपी करो, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देना है। सपोज मैं ये वीडियो बना रही हूँ आज, तो ये नहीं कि एकदम से जो बोला वही आपको बोलना है, आप अपने तरह से बोलो। तो इस तरह से मैं कॉपी बोल रही हूँ, मतलब इंस्पायर होके अपने आप को प्रेजेंट करो, दैट्स इट। यूट्यूब पे यही चाहिए, इसके अलावा आपको ऐसा कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बट स्टार्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। नाउ बात करते हैं हम पेमेंट की। बहुत लंबी वीडियो हो गई है ये, और मुझे ऐसा
फैन नहीं चल रहा ना, मेरी हालत ख़राब हो गई है। ये घर इतना तप रहा है ना तंदूर की तरह, पूरी धूप आती है इधर और इतना बैठ के ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक भट्टी के अंदर बैठ चुकी हूँ। बट कोई बात नहीं, लास्ट बात करते हैं अब टॉपिक हम ब्रांड्स की। ओके, ब्रांड पैसे कैसे आएंगे? सबसे पहले अपने पैशन को फॉलो करो। दूसरी बात, अपने क्वालिटी कंटेंट दो। तीसरी बात, कंटेंट को अच्छे से पिक करो। चौथी बात, आप एडिटिंग अच्छे से करो। पांचवी बात, आप रेगुलर रहो। यूट्यूब का एल्गोरिदम रेगुलर लोगों को सपोर्ट करता है और मुझे कहने में बहुत ही शर्म आ रही है इस बात को कि जानते हुए भी मैं यहाँ पे रेगुलर नहीं हूँ। अगर मैं रेगुलर हो जाऊँ तो मैं आज भी आपसे कह सकती हूँ कि आने वाले कुछ ही टाइम में आप मुझे बहुत आगे देखोगे। मतलब बहुत खुशी होती है, मैं भी बहुत लोगों की ऑडियंस हूँ, उनको आगे बढ़ते हुए देखने में। और रेगुलरिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाती है, लोगों का प्यार देती है। बढ़ाने का मतलब यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको देखते हैं, आपको पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं, वॉच करते हैं, है ना। यही तो प्यार है, यही तो आगे इस तरह से तो बढ़ते हो। यूट्यूब पर और कुछ है थोड़ी। तो बस यही मैं कह रही हूँ, यहाँ आपका सैलरी डे रोज़ हो सकता है। रोज़ आपको दो बार भी इनकम आ सकती है, हफ्ते में 10 बार भी आ सकती है, और ना आने को महीने में भी नहीं आ सकती है। ऐसा है, तो ये बिजनेस है। अब अगर आपको सच में करना है, अपनी लाइफ को बढ़ाना है, अपनी फैमिली को थोड़ा कंफर्ट देना है, तो प्लीज़ अपने कंफर्ट जोन से निकलो, ट्राई करो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि अपना काम धाम छोड़ दो और बस यूट्यूबर बन जाओ। ये एक एप्लीकेशन है, ध्यान रखना। टिकटॉक भी एक एप्लीकेशन थी जिस पे लोग बहुत पैसा कमाते थे, बट वो रातों रात बंद हो गई, बहुत लोग रोए हैं। अब वो क्रिएटर्स यूट्यूब पे आ गए हैं, ऑलरेडी उनकी फेस वैल्यू थी इसलिए वो यहाँ पे बहुत जल्दी ग्रो हो गए। बट ये है तो एप्लीकेशन ना, तो ज़िंदगी भर आप डिपेंड नहीं रह सकते हो। तो ज़रूरी है आप अपना स्टडी को भी साथ में रखो, जॉब को भी साथ में रखो। जब आपको लगे कि मैं यहाँ पे स्टैंड आउट कर रही हूँ, तब आप अपनी जॉब को रिज़ाइन दे सकते हो और अपना फुल टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मैं आपको बताऊँ, ये फुल टाइम इन्वेस्ट भी कोई लॉन्ग टर्म पूरी ज़िंदगी नहीं होता है। लोगों के अपने साइड बाय साइड बिजनेस चल रहे होते हैं, यहाँ से अर्न करते हैं, वो बिज़नेस खोलते हैं। फूड का ही क्यों ना बिज़नेस कर रहे हो क्रिएटर्स, बहुत सारे क्रिएटर्स के कैफ़े भी हैं अपने। सब लोग कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि लोन नहीं मिलता है। अभी बहुत लोगों ने मुझे ये एक बात बोली कि गुलगुली आप इतने बड़े घर में रह रही हो, इतना पैसा दे रही हो, क्यों नहीं अपना घर लिया? इसका आंसर आपको देती हूँ, क्योंकि मुझे बैंक लोन नहीं मिलता है, मुझे बैंक कंसीडर नहीं करता है स्टेबल इनकम की वजह से। चाहे मैं कितना भी पैसा कमाऊँ, वो मुझे लोन नहीं देता है। वो बोलता है कि आपकी स्टेबल इनकम नहीं है। अब स्टेबल इनकम के लिए आप क्या करोगे? बिजनेस करोगे, तो बिजनेस करना ज़रूरी है, तभी आपको बैंक लोन देगा। तो इसीलिए जितने भी कंटेंट क्रिएटर आप देख रहे हो ना, उनके खुद के वेबसाइट हैं, ब्रांड्स हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो कमा तो रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में ना यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं अगर वो कुछ अपना ना लॉन्च करें, क्योंकि बैंक कंसीडर नहीं करता है। तो इसलिए मैं अपना खुद का नहीं ले पा रही अभी तक, बट बाय गॉड ग्रेस आने वाले फ्यूचर में बहुत कुछ प्लान्स किए हुए हैं। होपफुली मेहनत करते चले जाओ। मैं तो बस यही कहूँगी, मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो, ठीक है, बस करते चले जाओ, दैट्स ऑल। और इनकम यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कैसे जनरेट होती है। यूट्यूब के थ्रू, गूगल एडसेंस के थ्रू बहुत पैसे कमा सकते हो अगर आपकी वीडियोस बहुत अच्छी रैंक कर रही हैं। दूसरी बात, देखो मैं डीपली नहीं जा रही थी इस वीडियो में कि आपको ऐसे करना है स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो मेरे लिए काम करी हैं और आई होप आपके लिए भी काम करेंगी। और टू कॉपी तो कुछ भी इंसान को करना नहीं चाहिए, हमेशा अपने माइंड अपने माइंडफुल होकर डिसीजन लेने चाहिए। सिर्फ हमें लोगों को सुनना चाहिए पर करना अपने मन की चाहिए। मैं ऐसे ही करती हूँ। नाउ थर्ड पॉइंट, गूगल एडसेंस से आता है ब्रांड डील्स। ब्रांड्स मतलब समझो अच्छे अच्छे ब्रांड्स जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना, वो ब्रांड्स आपके पास आएंगे और आप उनको अपने मुंह बोले पैसे बोल सकते हो कि भाई मैं इतने पैसे लेती हूँ। सपोज करो शॉर्ट वीडियो बनाया, आपने बोला मैं 50,000 रुपये लूँगी,
वो बार्गेनिंग करके थोड़ा सा आ जाएगा, लेकिन उसका भी क्राइटेरिया होता है, वो मैं बाद में बताऊंगी फिर कभी। लेकिन मैं जर्नली आपको चीज़ें बता रही हूँ। तो ब्रांड से बहुत सारा पैसा आता है, ठीक है। नाउ कम टू थर्ड, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट सिर्फ अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग नहीं देता, फ्लिपकार्ट नहीं देता, विश लिंक नहीं देता। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपके पास आएंगे, कहेंगे ये लिंक आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करो, बाइंग लिंक्स, और फिर इसका जो परसेंट है ना वो हम आपको शेयर करेंगे, 20%, 30%। तो इस तरह से वो इनकम जनरेट होती है यहाँ पे। आप समझो कि आप सेम वीडियो को बेच सकते हो दूसरे प्लेटफॉर्म पे। सपोज़ ये वीडियो मैंने बनाया, अब मेरे पास इसकी एक कॉपी भी है अपने पास, मैं इसको बेच सकती हूँ किसी और प्लेटफॉर्म पे, मैं वो खरीद सकते हैं इस वीडियो को। तो इस तरह से पैसे कमाए जाते हैं। इतनी सारी इनकम स्ट्रीम्स बन जाती हैं जब आप कंटेंट क्रिएटर बन जाते हो। और यहाँ पे यार मैं आपको बता रही हूँ, अगर फाइनेंशियल कंडीशन आपकी फैमिली की अच्छी नहीं है तो प्लीज़ ट्राई हार्ड ऑन यूट्यूब। एक चैनल जा रहा है जाने दो, दूसरा जा रहा है जाने दो, तीसरा जा रहा है, करो, मेहनत करते जाओ, यूट्यूब चैनल बनाते चले जाओ, एक्सपीरियंस लो। और ये भी नहीं कह रही कि फाइनेंशियल कंडीशन है इसलिए आप करो, बट आप समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक अच्छी लाइफस्टाइल हर इंसान डिज़र्व करता है। और अगर आपको पता है कि हाँ इससे ये लोग डिज़र्व मतलब ले रहे हैं, मेहनत से हर कोई ले रहा है। सबसे पहली बात, हर कोई मेहनत कर रहा है, कोई भी फ्री में किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप भी उतनी मेहनत कर सकते हैं ना तो डेफिनेटली आपको भी वो चीज़ें मिल सकती हैं जो दूसरों को मिल रही हैं। और अगर मेरे जैसी लड़की को मिल सकती है तो मैं तो कहती हूँ यार दुनिया में हर लड़की कर सकती है। मतलब मैं आज भी खुद को ये बोलूँगी कि क्या से क्या हुई हूँ मैं। मुझे यूट्यूब नहीं किया है, मतलब मेरा कॉम स्किल्स इम्प्रूव किया है, मुझे इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिला है, मुझे ऐसे ब्रांड्स के साथ काम करने के लिए मौका मिला है जहाँ पे जिनके मैं प्रोडक्ट्स बस देखा करती थी। और ना अगर आज मुझे आप बोलोगे कि गुलगुली आप ये बाय कर सकती हो तो मैं कहूँगी ऑफ कोर्स आई कैन बाय। तो ये आपको सिक्योरिटी देता है, एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने का मौका देता है, खुद का बॉस बनाता है, आप खुद के बॉस हो जाते हो। तो इससे अच्छा क्या ही आपको मिलेगा। एक फ़ोन का एप्लीकेशन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है अगर आप चाहो अपनी बदलना। कहते हैं ना पहले खुद को आपको हेल्प खुद की करनी है तभी भगवान करते हैं। तो पहले खुद की करो तो ही आपको ऑडियंस करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और अगर मैं 9 to 5 जॉब कर रही होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती और मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर नहीं कर रही होती और मैं ऐसी लाइफस्टाइल जी नहीं रही होती। और आने वाले टाइम में जो मैं कुछ करूँगी शायद वो मैं नहीं कर पाती। तो यही बोलूँगी कि बट ट्राई करो, हार मत मानो, ठीक है। बस करते चले जाओ और प्लीज़ चीज़ों को समझो, एडिटिंग करना सीखो, यूट्यूब चैनल क्रिएट। इतनी सारी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं, मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। करो, एंजॉय करो और एंजॉय करते करते सीखो, जॉब के साथ करते करते सीखो। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। बहुत लंबी वीडियो हो गई है। आई होप आप ये सारी चीज़ों को ध्यान रखोगे और समझोगे और बहुत सारा पैसा कमाओगे। और आगे चल के अगर आप कभी बनाओ तो मुझे प्लीज़ बता देना कमेंट सेक्शन में आके, मुझे अच्छा लगेगा। बट गिव इट अ ट्राई, प्लीज़ स्टार्ट कर लो 2025 में। उसके बाद शायद मौका ना मिले तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर साल बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है, बट ऑफ कोर्स ट्राई करो जब पता है कि पैसा बहुत मिलता है। और शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं होता है लाइफ में, मेहनत हर जगह करनी पड़ती है। बट मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब आप कर्म करते हो। तो कर्म करो, इच्छा मत पालो, बस करते चले जाओ। या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आज मैंने कितनी बड़ी वीडियो बनाई है, ओह माय गॉड, मज़ा आ गया बना के। और अब मैं चलाऊंगी फैन बहुत देर तक। चलो लेट्स एंड दिस वीडियो हेयर। और मैं जा रही हूँ पंखे की हवा खाने। आई होप आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मेरे ब्लॉग चैनल को भी प्लीज़ देखना स्टार्ट कर दो यार। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, आप लोग वहाँ पे आओगे तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगा और मैं बहुत अच्छी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत कुछ प्लान किया है, चलो वो मैं करके दिखाऊँगी। अब बोलूँगी कम, करके ज़्यादा दिखाऊँगी। मिलते हैं ट्यूसडे वीडियो में। बाय गाइस,
love you. Bye bye. Bye.